स्टूडेंट्स हमने अपनी लास्ट वीडियो में प्लेटीहेल्मिन्थ्स फाइलम कंप्लीट कर ली थी, जो कि होते हैं फ्लैटवर्म्स। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट फाइलम एंड द नेम ऑफ द फाइलम इज़ एस्कीहेल्मिन्थ्स। एस्कीहेल्मिन्थ्स, जो एस्कीहेल्मिन्थ्स टर्म है वो दी थी साइंटिस्ट ग्रॉबन ने। साइंटिस्ट ग्रॉबन गेव द टर्म एस्कीहेल्मिन्थ्स। हाउएवर बेटा, जो फाइलम एस्कीहेल्मिन्थ्स है इसको हम एक और नाम से जानते हैं, दैट इज़ निमेटोडा, और हम इसको क्या बोलते हैं, निमैटीहेल्मिन्थ्स, राइट। और निमैटीहेल्मिन्थ्स जो टर्म है दैट वाज गिवन बाय साइंटिस्ट गैगनबॉर। Scientist Gegenbaur gave the term Nemathyhelminths, whereas Aschyhelminths term was given by scientist Grobin, right? और बेटा Nemathyhelminths या निमेटोडा को हम एक और नाम से जानते हैं राउंड वॉर्म्स। इनका एक और नाम होता है दैट आर पिन वॉर्म्स। कितने सारे नेम है इसके, पिन वॉर्म्स, और एक और नाम थ्रेड वॉर्म्स। सो देयर आर सो मैनी नेम्स ऑफ दीज एस्कीहेल्मिन्थ्स, राइट। और बेटा आपको बता दूं, अबाउट 15,000 स्पीशीज़ ऑफ नेमाटोड्स जो हैं वो प्रेजेंटली हमें पता है। अबाउट 15,000 स्पीशीज़ दे आर नोन, राइट। सो 15,000 स्पीशीज़ दे आर नोन टिल नाउ, राइट। और बेटा ये अगर देखा जाए, ये अगर हम इनके फीचर्स की बात करने वाले हैं, ये इनको राउंड वॉर्म्स क्यों बोला है, क्योंकि अगर जब हम इनको क्रॉस सेक्शन काटते हैं ना तो ये राउंड नज़र आते हैं। वैसे बिल्कुल सिलेंड्रिकल होते हैं, लेकिन आते कटिंग में जब हम कट करते हैं तो ये राउंड नज़र आते हैं क्रॉस सेक्शन में, इसीलिए इनको राउंड वॉर्म्स बोलते हैं। तो हम बात करेंगे पहले इनके जनरल कैरेक्टर्स या जनरल फीचर्स की। तो स्टार्ट करने वाले हैं हम इसके जनरल कैरेक्टर्स, राइट। तो जो इसका फर्स्ट कैरेक्टर है, हम क्या पढ़ते होते हैं हमेशा, इनका हैबिटेट, राइट। सबसे पहले हम बात करेंगे हैबिटेट की। बेटा दे आर फ्री लिविंग, राइट। और ये कहाँ कहाँ मिलते हैं, दे अकर इन फ्रेश वाटर, राइट, इन द सी वाटर, इन द सॉइल ऑल्सो, ये वहाँ भी मिलते हैं। बट रिमेंबर बेटा दे आर एंडोपैरासाइट्स, यानी कि दे आर फाउंड इन द बॉडी ऑफ अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स। दे आर एंडोपैरासाइट्स। एंडो मतलब होता है इनसाइड द बॉडी, ये पैरासाइट की तरह ग्रो करते हैं, राइट। पैरासाइट्स वो होते हैं जो दूसरे की बॉडी से न्यूट्रिशन लेते हैं, अपने होस्ट से नरिशमेंट लेते हैं। सो दे अकर एज अ पैरासाइट्स, एंडोपैरासाइट्स इन प्लांट्स एज वेल एज इन एनिमल्स, राइट। सेकेंड, हम हमेशा बात करते होते हैं इनकी बॉडी फॉर्म की। तो बॉडी फॉर्म कैसी है बेटा, जो इनकी बॉडी है ना वो काफ़ी सिलेंड्रिकल होती है, सिलेंडर की तरह सिलेंड्रिकल। और इसके अलावा बेटा जो इनकी बॉडी है वो टेपरिंग होती है एंड से। टेपरिंग कैसे होती है, ये देखो, जैसे ये मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रही हूँ, ये मैं टेपरिंग ड्रॉ कर रही हूँ, देखो ध्यान से। ये आपने नोट करिए, एक चीज़ मैंने मिडल में से थोड़ा इसको ब्रॉड बनाया है और एंड में देखो कैसे नैरो बनाया है। इस तरह की स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं बेटा, टेपरिंग। सो दे आर सिलेंड्रिकल, दे आर टेपरिंग, राइट। इसके अलावा जो इनकी देखा जाए तो इनकी जो शेप है या इनकी जो स्ट्रक्चर है दैट इज़ विदाउट एनी सेगमेंट, दे डोंट हैव सेगमेंट। सो दे आर अनसेगमेंटेड वॉर्म्स, बिल्कुल वॉर्म की तरह। लॉन्ग स्ट्रक्चर होती है इनकी, लॉन्ग, राइट। और इनकी जो बॉडी होती है ना उनके ऊपर क्यूटिकल होती है, सो दे आर क्यूटिकुलराइज्ड मतलब बॉडी जो है इनकी पूरी ऊपर से थिक कवरिंग सी होती है, उसको क्यूटिकल बोलते हैं, जो इनको प्रोटेक्ट करती है, क्यूटिकल, राइट। और मैंने पहले ही बताया इनको राउंड वॉर्म्स हम क्यों कहते हैं बड़े, इनको राउंड वॉर्म्स हम इसलिए बोलते हैं बिकॉज दे अपीयर राउंड इन द क्रॉस सेक्शन, right, because they appear round in cross section। जब हम इनको काटेंगे इस तरह से ऐसे, तो ये ऊपर वाला ऐसे हमें राउंड नज़र आएंगे, ये क्लियर। नाउ अब हम बात करेंगे बेटा इसकी सेगमेंटेशन की, राइट। थर्ड पॉइंट इज इट सेगमेंटेशन। वैसे मैं बता चुकी हूँ सेगमेंटेशन का पॉइंट कि इनमें कोई भी सेगमेंटेशन नहीं होती, नो सेगमेंटेशन, राइट, नो सेगमेंटेशन, ओके। आगे है इसका दैट इज़ द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन।
लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बेटा यहाँ पे जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो कौन सा शुरू हो गया? दैट इज़ द ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सो हेयर इज़ द ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज़ देयर, राइट। उसके बाद नेक्स्ट जो है दैट इज़ 5th पॉइंट। अभी हमने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा था ना इसका, अब हम पढ़ेंगे इसकी जर्म लेयर्स। बेटा इसमें कितनी जर्म लेयर्स हैं? दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, सो दे आर हैविंग 3 जर्म लेयर्स। ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक, it means they are having 3 germ layers, right? That is ectoderm, they are having ectoderm, mesoderm as well as endoderm। तो तीनों germ layers इनके पास अवेलेबल होती हैं, ectoderm, endoderm and mesoderm। so germ layers भी डन। अब हम बात करेंगे इसकी सिमेट्री की, राइट बेटा। अब इनकी सिमेट्री की बात करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो इनकी सिमेट्री है वो है बायलेटरली सिमेट्रिकल, राइट। दे आर बायलेटरली सिमेट्रिकल। अब आपको याद होगा बायलेटरली सिमेट्रिकल क्या होता है? व्हेन द ऑर्गेनिज्म इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ्स बाय जस्ट 1 प्लेन पासिंग फ्रॉम द सेंटर। बस एक ही प्लेन से हम उनको 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर पाएँ, बेसिकली लेफ्ट एंड राइट पार्ट्स में डिवाइड कर पाएँ, उसको हम बोल देंगे उसकी बायलेटरल सिमेट्री है, राइट। अब हम बात करेंगे इसकी बॉडी वॉल की, राइट। बॉडी वॉल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी, राइट। हाँ जी, तो बॉडी वॉल बेटा इसकी जो पूरी बॉडी होती है उसकी वॉल के ऊपर क्या प्रेजेंट होती है? क्यूटिकल। सो क्यूटिकल इज प्रेजेंट ऑन द बॉडी वॉल, इट्स क्यूटिकल इज प्रेजेंट ऑन बॉडी वॉल। और कई बार इसकी क्यूटिकल के ऊपर स्पाइन्स भी होते हैं, स्केल्स भी होते हैं, डिज़ाइन से भी होते हैं, राइट। और जो इसकी एपिडर्मिस होती है ना, एपिडर्मिस इज सिंसीटियल, सिंसीटियल एपिडर्मिस होती है। मतलब मैंने पहले भी बताया सिंसीटियल होता है मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन इन केस ऑफ एनिमल्स, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन इन केस ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स के केस में हम मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन को सिंसीटियल बोलते हैं, और प्लांट्स के केस में क्या बोलते होते हैं? याद करो, मैंने करवाया हुआ पहले, सिनोसिटिक। यस, सिनोसिटिक, राइट। और बेटा ये अपनी क्यूटिकल को शेड भी कर देते हैं, दे कैन शेड देयर क्यूटिकल। सो क्यूटिकल इज शेड एट समटाइम्स, राइट। और शेडिंग ऑफ क्यूटिकल के लिए एक टर्म यूज़ होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? सी, शेडिंग ऑफ क्यूटिकल इज नोन एज मोल्टिंग। क्या बोलते हैं? मोल्टिंग। और इसके लिए एक और टर्म भी होती है, उसको बोलते हैं एक्डाइसिस। क्या बोलते हैं? एक्डाइसिस। सो देयर आर न्यू टर्म्स, मोल्टिंग और एक्डाइसिस। दैट इज़ द शेडिंग ऑफ क्यूटिकल ऑफ द बॉडी वॉल, इट इज़ नोन एज एक्डाइसिस और मोल्टिंग, राइट। और इसकी बॉडी के ऊपर एपिडर्मिस के ऊपर सिलिया नहीं होते। याद है लास्ट टाइम सिलिया मे और मे नॉट बी प्रेजेंट प्लेटफॉर्म्स में, राइट। और उसमें मसल्स थी, सर्कुलर मसल्स और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। लेकिन इसमें कौन सी मसल्स होती हैं? ओनली एंड ओनली लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होती हैं, राइट। देयर आर प्रेजेंट लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर्स इन द 4 bands। सो 4 bands ऑफ longitudinal muscles are present, right? Muscles are present, clear? तो इसकी बॉडी वॉल भी डन। अब हम बात करेंगे बेटा इसकी बॉडी कैविटी की या सीलोम की, राइट। तो नेक्स्ट 8th पॉइंट इज इट सीलोम, राइट। आपको याद होगा मैंने पहले भी करवाया कि इसमें सूडोसीलोम होती है। याद करो वो सूडोसीलोम क्या थी? सूडोसीलोम वो सीलोम होती है जिसमें मीजोडर्म के स्कैटर्ड पाउचेस होते हैं, राइट। मीजोडर्म के स्कैटर्ड पाउचेस होते हैं, यानी कि ट्रू सीलोम इनमें एब्सेंट होती है। चाहे मीजोडर्म इनमें प्रेजेंट है लेकिन वो ट्रू सीलोम नहीं होती। एक्चुअली जो इसकी ये सूडोसीलोम होती है दैट हैव बीन डिराइव्ड फ्रॉम द, याद करो ये कहाँ से डिराइव्ड होती है? फ्रॉम द ब्लास्टोसील। बेटा मैंने आपको पहले भी करवाया था ये ब्लास्टोसील क्या होती है। मैंने बताया था कि पहले जैसे जायगोट बनता है, जायगोट की डिवीजन शुरू हो जाती है, जायगोट सेल्स डिवाइड करेगा और बनता है पहले मोरूला, याद करो लिटिल मलबरी की तरह। फिर मोरूला के बाद बनता है ब्लास्टूला,
ब्लास्टोसिस्ट भी बोलते हैं उसको। ये देखो मैं बना के दिखा रही हूँ, ये जो लेयर ऑफ सेल्स है ये बाहर वाली लेयर ऑफ सेल्स है और अंदर होता है ये इनर मास ऑफ द सेल्स। ये देखो ये है इनर मास ऑफ द सेल्स। और ये जो आप कैविटी देख रहे हो ना सारी, दिस इज़ कॉल्ड एज ब्लास्टोसील। तो अगर सीलोम ब्लास्टोसील से अराइज होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, सूडोसीलोम बोलते हैं, राइट। और ये किस में होती है, ब्लास्टोसील, दैट इज़ इन द ब्लास्टोसिस्ट। अगर आपसे पूछे व्हाट इज़ ब्लास्टोसिस्ट तो आप क्या बोलोगे, ब्लास्टोसिस्ट इज़ एम्ब्रियो, राइट। सो इट इज़, क्योंकि सूडोसीलोम इसलिए बोला है बिकॉज इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द ब्लास्टोसील ऑफ द एम्ब्रियो, राइट। ये बात समझ में आ गई आपको, राइट। सो सूडोसीलोम इज़ फिल्ड विद सूडोसीलोमिक फ्लूइड। सो इट इज़ फिल्ड विद सूडोसीलोमिक फ्लूइड, राइट। तो ये डन। उसके बाद बेटा हमारे पास है अनदर पॉइंट, दैट इज़ 9th पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा अभी 9th पॉइंट, दैट इज़ इट्स डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बेटा, इसका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कंप्लीट है। अगर कंप्लीट होगा तो 2 ओपनिंग्स होंगी, वन इज़ फॉर माउथ एंड अनदर इज़ फॉर एनस। सो कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, बट इसमें क्या होता है, विद मस्कुलर फैरिंग्स होती है। ये स्पेशल फीचर है यहाँ पे, इट हैज़ मस्कुलर फैरिंग्स, राइट। और जो इसकी इंटेस्टाइन होती है वो नॉन मस्कुलर होती है। इट्स इंटेस्टाइन इज़ नॉन मस्कुलर बट इट्स pharynx is muscular in nature, right? सो इसके एंटीरियर एंड पे माउथ होता है, पोस्टीरियर एंड पे एनस होती है। फैरिंक्स मस्कुलर है, लेकिन इसकी जो इंटेस्टाइन होती है वो नॉन मस्कुलर होती है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट इज इट्स रेस्पिरेशन। बेटा इसमें कोई स्पेशल रेस्पिरेटरी सिस्टम तो होता ही नहीं है, लेकिन जो गैसेस एक्सचेंज होता है वो कैसे होता है, थ्रू जनरल बॉडी सरफेस, राइट। सो गैसियस एक्सचेंज बाय जनरल बॉडी सरफेस। सो जनरल बॉडी सरफेस से कैसे होगा, विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन, बाय डिफ्यूजन, राइट। बेटा इसमें क्या होता है, जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है वो तो होती है पैरासिटिक फॉर्म्स में, पैरासिटिक फॉर्म्स में होती है एनारोबिक रेस्पिरेशन, वेयर एज एरोबिक रेस्पिरेशन होती है फ्री लिविंग फॉर्म्स में। फ्री लिविंग फॉर्म्स में एरोबिक रेस्पिरेशन होती है, राइट। इसके बाद अनदर पॉइंट है दैट इज़ इट्स स्केल्टन, राइट। स्केल्टन की बात करेंगे यहाँ पे हम इसके। बेटा स्केल्टन इसका सूडोसीलोम ही इसका स्केल्टन बनाता है। सूडोसीलोम फॉर्म्स अ हाइड्रोस्केल्टन, हाइड्रो, अदरवाइज वैसे कोई स्ट्रक्चर्स नहीं होती, बस इसमें वाटर जो इसका लिक्विड होता है वही इसकी स्केल्टन बनाता है। अनदर इज सर्कुलेशन। नेक्स्ट पॉइंट 12th पॉइंट इज इट सर्कुलेशन। बेटा इसमें जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो एब्सेंट होता है, लेकिन जो इसका सूडोसीलोमिक फ्लूइड होता है ना, सूडोसीलोम होती है जो सीडोसिलिक फ्लूइड होता है वही फंक्शन करता है एज ब्लड की तरह, राइट। सो सर्कुलेशन बाय सूडोसील, अदरवाइज सर्कुलेटरी सिस्टम इज एब्सेंट, राइट। तो इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है, एब्सेंट। आपने देखा रेस्पिरेटरी सिस्टम भी कोई खास प्रेजेंट नहीं है, डिफ्यूजन के थ्रू होगा, राइट। स्केल्टन भी नहीं है, वो भी सूडोसीलोम के थ्रू ही है। नेक्स्ट पॉइंट जो है दैट इज़ इट्स एक्सक्रीटरी सिस्टम। बेटा मैं आपको पहले कई बार बता चुकी हूँ, एक्सक्रीशन होता है रिमूवल ऑफ द टॉक्सिक वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी, राइट। जो इसकी एक्सक्रीशन है ना वो स्पेशल एक ऑर्गन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज़ ग्लैंडुलर ऑर्गन, या कैनाल्स के थ्रू होती है। इसमें बेसिकली हम एक चीज़ बोलते हैं, रैनेट सेल बोलते हैं, जाइंट सेल होता है, एस्कैरिस में होता है वो, इसकी एग्जांपल है एस्कैरिस। तो इसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम इज बाय द प्रोटोनेफ्रीडिया, राइट, और बाय ग्लैंडुलर ऑर्गन, और बाय नोन एज रैनेट सेल। ये आपको याद है जब मैं आपको जनरल फीचर्स करवा रही थी एनिमल किंगडम के बेसिक कंसेप्ट, उसमें भी आया था रैनेट सेल। मैंने कहा था आगे आएगा तो मैं करवाऊंगी। रैनेट सेल बेटा यहाँ पे एक्सक्रीटरी सिस्टम में प्रेजेंट एक्सक्रीशन में हेल्प करता है रैनेट सेल,
राइट। बेसिकली जो एस्कैरिस होता है, एस्कैरिस एक ऑर्गेनिज्म है, उसको राउंड वॉर्म में ही उसकी एग्जांपल है, तो उसमें रैनेट सेल्स होते हैं, उसको जायंट सेल भी बोलते हैं। ये देखो कैसा होता है एस्कैरिस में। रैनेट सेल एक तरह से एच लाइक होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम इसका एच की तरह होता है। ये देखो, ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे ये ट्रांसवर्स कनेक्शंस हैं, ये पोस्टीरियर एक्सक्रीटरी कैनाल है, ये ट्रांसवर्स कनेक्शन है, राइट। ये एंटीरियर, आगे वाली एंटीरियर एक्सक्रीटरी कैनाल है, ये ऊपर वाला एक्सक्रीटरी पोर है, राइट। ये एक्सक्रीटरी डक्ट है और ये न्यूक्लियस। तो आपको इसकी स्ट्रक्चर कैसे लग रही है? एच शेप नहीं लग रही, जैसे एच हो। इट इज़ एच शेप्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम इज प्रेजेंट, राइट। और इसको हम क्या बोलते हैं? रैनेट सेल, और इसको बोलते हैं जायंट सेल ऑल्सो। क्या बोलते हैं? जायंट सेल। और इसका जो एक्सक्रीटरी मैटर होता है वो क्या होता है बेटा? अमोनिया। अमोनिया इज इट्स चीफ एक्सक्रीटरी मैटर, सो दे आर अमोनोटैलिक, राइट। लेकिन जो एस्कैरिस होता है ना, एस्कैरिस, वो रिलीज़ करता है यूरिया, अदरवाइज इसमें अमोनिया रिलीज़ होता है। अब हम बात करेंगे बेटा इसके नर्वस सिस्टम की, राइट। अनदर पॉइंट इज इट्स नर्वस सिस्टम, राइट। बट इसका नर्वस सिस्टम काफ़ी प्रिमिटिव सा होता है, पुराना सा, जैसे बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं होता। इसमें क्या होता है? एक सर्कमैट्रिक रिंग होती है, ये देखो जैसे ये है, इट इज़ अ सर्कमैट्रिक रिंग विद एंटीरियर एंड पोस्टीरियर नर्व्स, राइट। ये देखो आप देख रहे हो, विद एंटीरियर एंड पोस्टीरियर नर्व्स होंगी, क्लियर। तो ये है इसका नर्वस सिस्टम हैविंग सर्कमफेरेंजियल या सर्कमैट्रिक रिंग। सो दिस इज नोन एज सर्कमफेरेंजियल, यानी कि फेरिंग्स के अराउंड रिंग होती है, राइट। सर्कमफेरेंजियल और सर्कमैट्रिक रिंग भी बोल सकते हैं, विद एंटीरियर एंड पोस्टीरियर नर्व्स, विद एंटीरियर एंड पोस्टीरियर नर्व्स, राइट। अब हम बात करेंगे बेटा इसके सेंस ऑर्गन्स की। बेटा सेंस ऑर्गन्स कोई बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं होते, इसमें प्रिमिटिव से होते हैं, राइट। वो कौन कौन से होते हैं वो हम बात कर लेंगे। 3 तरह के सेंस ऑर्गन्स हैं, एक है पैपिले, एक है एम्फिड्स और एक है फैज़मिड्स। बेटा आपके लिए न्यू टर्म्स आ गई है सारी, पैपिले, एम्फिड्स एंड फैज़मिड्स। जो पैपिले होती है ना, वो तो स्किन ही उठी हुई होती है, रेज्ड स्ट्रक्चर्स होती हैं ये, सो दे आर द रेज्ड स्ट्रक्चर्स, पैपिले। ये मेल और फीमेल दोनों में होते हैं, एंटीरियर एंड पे होते हैं और पीछे क्लोएका के पीछे होते हैं। बेटा क्लोएका टर्म हम तब यूज़ करते हैं जब एक ऐसी ओपनिंग जिसमें से वेस्ट भी बाहर आए और गेमीट्स भी बाहर आए। अगर एक ओपनिंग जिसमें से गेमीट्स भी बाहर आए और वेस्ट भी बाहर आए, ओपनिंग एक ही हो, तो उसे हम बोलते हैं क्लोएका। क्या बोलते हैं? क्लोएका। सो दे आर प्रेजेंट ऑन एंटीरियर एंड as well as behind cloaca, as well as behind cloaca। ये सी है क्लोएका, राइट। और इनका जो मेन फंक्शन तो वो होता है टैक्टाइल। टैक्टाइल मतलब टच करके ये सेंसिटिव होते हैं, राइट। और जो एम्फिड्स हैं ये पिट्स होती है, जैसे गड्ढे हों। ये तो रेज्ड एरियाज थे ना, ये पिट्स हैं, जैसे गड्ढे हों। ये लिप्स, ऑन द लिप्स प्रेजेंट होते हैं, ऑन द माउथ प्रेजेंट होते हैं। सो दे आर प्रेजेंट ऑन द लिप्स एंड दे आर कीमो रिसेप्टर्स। कीमो मतलब केमिकल्स को सेंस करते हैं, ये टच वाले नहीं होते, दे आर कीमो रिसेप्टर्स। और जो फैज़मिड्स होते हैं ये बेटा ग्लैंड्स होती हैं, दीज आर यूनिसेलुलर, सिंगल सेल्ड ग्लैंड्स होती हैं, दीज आर यूनिसेलुलर ग्लैंड्स, राइट। और ये कहाँ पे प्रेजेंट है? पीछे वाले एरिया पे प्रेजेंट होते हैं, जैसे ये पीछे वाला एंडम,
राइट और ये पीछे वाले एंड पे प्रेजेंट होती है, साइड्स पे. दे आर प्रेजेंट ऑन द लेटरल साइड्स एट द पोस्टीरियर एंड. दे आर प्रेजेंट ऑन द लेटरल साइड ऑन द पोस्टीरियर एंड. राइट और इनका जो काम है वो कीमोरिसेप्टर्स भी होते हैं और ये सेंस भी करते हैं. ग्लैंडुलर सेंसरी होते हैं नेचर में, यानी कि ये सेंस करेंगे, रिलीज़ करेंगे, कुछ ग्लैंडुलर नेचर के होते हैं और ये कीमो रिसेप्टर्स की तरह होते हैं. कीमो तो ये केमिकल्स को सेंस कर पाते हैं. तो इनका फैजमिड्स का और एम्फिड्स ये दोनों कीमो रिसेप्टर्स हैं. राइट नेक्स्ट जो टर्म नेक्स्ट है हमारे पास दैट इज़ द इसकी रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन बेटा हम पहले बात करेंगे इसकी सेक्सेस की. बेटा इसके सेक्सेस सेपरेट होते हैं, यानी कि मेल अलग होता है, फीमेल अलग होता है. सेक्सेस दे आर सेपरेट. राइट और ये क्या शो करते हैं? दे शो सेक्शुअल डायमॉर्फिज्म. स्टूडेंट्स आपके लिए न्यू टर्म आ गई अब, सेक्शुअल डायमॉर्फिज्म. ये क्या होता है? जब मेल और फीमेल को देखकर हम बाहर से ही पहचान लें कौन मेल है और कौन फीमेल है, तो उसको हम बोलते हैं दे शो सेक्शुअल ऑर्गेनिज्म. व्हेन द मेल एंड फीमेल दे आर एक्सटर्नली डिस्टिंग्विश्ड. राइट व्हेन मेल एंड फीमेल आर डिस्टिंग्विश्ड एक्सटर्नली, तो उसको हम क्या बोलेंगे? दैट इज़ दे शो सेक्शुअल डायमॉर्फिज्म. इसमें क्या होता है, जो मेल होता है ना, मेल इज़ स्मॉलर देन द फीमेल, तो वो डायमॉर्फिज्म साफ पता चल रही है, मेल इज़ स्मॉलर देन फीमेल. राइट क्लियर है ये चीज़? सो ये फर्टिलाइजेशन जो होती है इनकी वो इंटरनल होती है. फर्टिलाइजेशन इज़ इंटरनल. राइट और इनमें कोई ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती. नो ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. बेटा इनकी फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है और क्रॉस होती है. मैं आपको बता चुकी हूँ पहले कई बारी क्रॉस क्या होता है. ऑब्वियसली जब मेल और फीमेल अलग अलग ही हैं तो फर्टिलाइजेशन तो क्रॉस ही होएगी ना. राइट इसके अलावा बेटा इनमें सिर्फ और सिर्फ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होती है. ओनली सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इनमें एब्सेंट थी. राइट तो ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी है अब. राइट और बेटा जो इनमें क्लोएका होता है, मैं पहले बता चुकी हूँ. क्लोएका क्या होता है? जिसमें गेमीट्स, एक ऐसी ओपनिंग जिसमें से गेमीट्स भी आए और वेस्ट प्रोडक्ट भी बाहर आए एक ही ओपनिंग से. राइट तो वो होता है इनका क्लोएका. राइट जो मेल होता है बेटा, मेल का तो जो गोनाड्स होते हैं या गोनोडक्ट होती है जो, यानी कि जेनिटल डक्ट होती है जो, बेटा वो ओपन होती है, ओपन वाया क्लोएका. राइट लेकिन जो फीमेल होती है बेटा उसमें जो जेनिटल डक्ट होती हैं वो डायरेक्टली ओपन होती हैं. फीमेल में क्लोएका एब्सेंट होता है. सो जो फीमेल होती है उसकी जो गोनोडक्ट होती है वो डायरेक्टली ओपन करती है. इट डायरेक्टली ओपन्स. राइट फीमेल में क्लोएका एब्सेंट होता है. आपको याद है मैंने बताया था क्लोएका क्या होता है? एक कॉमन पैसेज जिसके थ्रू गेमीट्स और वेस्ट प्रोडक्ट बाहर आते हैं. राइट सो जेनिटल ट्रैक्ट ओपन इंडिपेंडेंटली इन द फीमेल बट जेनिटल ट्रैक्ट ओपन विद द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट टू फॉर्म क्लोएका इन द मेल. तो मेल में रिप्रोडक्टिव डक्ट और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की डक्ट एक ही ओपनिंग से बाहर आएंगी. राइट अब हम बात करेंगे इसकी डेवलपमेंट की. बेटा डेवलपमेंट इसकी यूजली तो डायरेक्ट ही होती है, यानी कि लाइफ में लार्वल स्टेज नहीं होती. जो पैरासिटिक फॉर्म्स हैं, लेकिन जो पैरासाइट्स होते हैं उनमें क्या होता है बेटा? उनमें डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होती है. राइट क्लियर. और इनके लार्वास के नाम बताती हूँ मैं. लार्वा का नाम है फाइलेरिफॉर्म लार्वा. क्या नाम है? फाइलेरिफॉर्म लार्वा बनता है हुकवॉर्म में. किसमें? हुकवॉर्म में. हुकवॉर्म का साइंटिफिक नेम होता है एनकाइलोस्टोमा. एनकाइलोस्टोमा. राइट एक और माइक्रोफाइलेरिया लार्वा बनता है किसमें? वुचरेरिया में. बेटा वुचरेरिया वॉर्म का नेम है जो पर्सन की लेग्स को एलिफेंट जितनी कर देता है, मोटी मोटी, क्योंकि लिम्फ ब्लॉक कर देता है वो. राइट लास्ट लार्वा हम बात करेंगे रैबिडिटी फॉर्म.
रैबिडिटीफॉर्म लार्वा, RHABDITI रैबिडिटीफॉर्म लार्वा, ये बनता है एस्कैब्रिस में। सो देयर आर सो मैनी लार्वाज, राइट। अब हम बात करेंगे बस एग्जाम्पल्स की, तो आप खुद देखो कितनी एग्जाम्पल्स आ गई। एक तो एनकाइलोस्टोमा, राइट, हुकवॉर्म जिसे हम बोलते हैं, एक वुचरैरिया, एक एस्कैरिस, एक एंट्रोबियस। बेटा जो छोटे बच्चों के स्टूल में वाइट वाइट वॉर्म्स नहीं होते, वो एंट्रोबियस होता है, राइट। इसके अलावा ट्राइकीनेला, एक और एग्जांपल ट्राइकीयूरिस, इसको विपवॉर्म कहा जाता है, विपवॉर्म। सो देयर आर सो मैनी एग्जांपल्स ऑफ दीज राउंड वॉर्म्स। तो अब जब नई टर्म्स आई हैं, इसमें सूडोसुलम आई है, एक सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म आई है, एक क्लोइका आई है, राइट। तो ये था राउंड वॉर्म्स के बारे में। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट फाइलम शुरू करेंगे।